नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रंप की पीस डील फेल। गाजा में शांति कायम करने की उम्मीदों पर पानी फिरता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को लेकर पीस डील महीने भर भी नहीं चल पाई। बंधकों की रिहाई के मामले में धोखा देने और हमास की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर इजरायल ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा पर फिर से गहरा रहे संकट पर ही पेश है हमारी ये खास पेशकश। युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप। नेतन्याहू का सेना को ऑर्डर। गाजा पर इजराइल का कहर। टैंकों से बरसे गोले, दर्जनों की मौत। गाजा पर फिर हवाई हमला शुरू। इजराइल हमास के बीच जंग रुकवाने के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका लगा है। इजराइल हमास के बीच शांति समझौता टूट गया है। अमेरिका की मध्यस्थता से हुई पीस डील के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि गाजा में अब शांति लौट आएगी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इजराइल के हवाई हमलों ने इस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। गाजा एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हुए हमले से दहल गया है। इजराइल ने हमास पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए ये हमले किए हैं। गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल की तरफ से हुए हवाई हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इससे सीज फायर कायम रहेगा या नहीं, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा गाजा में बड़ी स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, जिसमें कि कम से कम 104 लोग मारे गए हैं, अनेकों इसमें घायल हैं। इजराइल ने इसे एंटी टेररिज्म स्ट्राइक्स करार दिया है। इजराइल ने हमास पर यह आरोप लगाया है कि हमास ने उसके एक सैनिक की हत्या की थी और उसके रिस्पांस में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये कार्रवाई की है। और इजराइल ये पहले मेंटेन कर चुका है कि सीज फायर की डील अवश्य हुई है, लेकिन हमास यदि इसका वायलेशन करेगा तो इसका जो रिस्पांस है वो इजराइल बहुत ही शक्तिशाली तरीके से देगा, और इजराइल ने ऐसा ही किया है। हालांकि हमास की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो जो एक इजराइल सोल्जर मारा गया वो उसमें हमास शामिल नहीं था, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्सेस का असेसमेंट है कि हमास के द्वारा ही इजरायली सोल्जर के ऊपर हत्या करने की जिम्मेदारी इजराइल ने थोपी है। इजराइल की सेना ने अभी इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक उन्होंने तुरंत और शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया था। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हमास ने इजरायली बलों पर हमला कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। हमास ने इजराइल के आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि हम युद्ध विराम के समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इजराइल का यह हमला खुली अवहेलना है। हमास के अनुसार इजरायली सेना नकली बहाने बनाकर गाजा में फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है।
और इसराइल के द्वारा हमास को इस अपने एक सैनिक की हत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। उसके रिस्पांस में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कार्रवाई की है। हालांकि इसराइल की तरफ से ये मेंटेन किया गया है कि वो उसने फिर से जो सीज फायर की जो डील है उसको इन्फोर्स करना शुरू कर दिया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को उन्होंने कहा है कि सीज फायर अभी भी जारी है और इसराइल के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो एक इजरायली सैनिक की हत्या का जो रिस्पांस अब आईडीएफ ने कर दिया है। उसके बाद फिर से आईडीएफ सीज फायर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसराइल और हमास के बीच में ये जो सीज फायर की जो डील हुई है उसमें फ्रेजिलिटी बहुत दिखाई देती है। वो कब ब्रेक हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसराइल ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेतलैया और अल-बुरेज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया है। इसराइल और हमास के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल केट्ज ने आरोप लगाया कि हमास ने गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर हमला किया और मृत बंधकों के शव लौटाने के समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि हमास ने रेड लाइन क्रॉस की है और अब उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। खटाई में गाजा शांति समझौता। इजराइल और हमास के बीच 20 दिन पहले सीज फायर समझौता हुआ था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी, जिस पर हमास ने 9 अक्टूबर को हामी भरी थी। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर लगातार हमले कर रहा है और ट्रंप अब इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके द्वारा कायम सीज फायर को कोई खतरा नहीं है। सीज फायर खत्म होने के सवालों के बीच ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस हमले से गाजा में अमेरिका समर्थित सीज फायर को कोई खतरा नहीं है। ट्रंप ने कहा, हमास ने एक इजरायली सैनिक को मार डाला था, इसलिए इजरायलियों ने जवाबी हमला किया और उन्हें जवाब देना चाहिए। जब ऐसा होता है तो उन्हें जवाबी हमला करना चाहिए। इजराइल ने हमास पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और इसके बाद इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में हमले शुरू कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किए गए 3 सप्ताह पुराने शांति समझौते के बाद यह नया हमला है। दोनों ही पक्षों के बीच में अभी भी जो विश्वास का जो संकट बहुत ही ज़्यादा गहरा है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर समय समय पर ऐसी कार्रवाइयाँ कर बैठ रहे हैं कि जिसकी की वजह से फिर से ये जो सीज फायर की जिस स्थिति भंग होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि मिडिल ईस्ट रीजन के लिए, गाजा के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके की अगर वायलेशंस, सीज फायर का वायलेशन अगर किया जाएगा तो ऐसे में ये जो सीज फायर की जो डील है वो कोलैप्स भी कर सकती है। और इसके लिए दोनों ही पक्षों को, हमास को और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को एक संयम भी बरतना होगा, एक स्ट्रेटजिक पेशेंस भी बरतना होगा। लेकिन वो कई बार ऐसा जो पेशेंस है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल के एक सैनिक की मृत्यु हुई और इजराइल ने इसे रिस्पॉन्ड करते हुए बड़ी कार्रवाई की। इसके पहले भी इजराइल ने कुछ क्षेत्रों में गाजा के कुछ क्षेत्रों में बमबारी की थी। तो ये स्पष्ट है कि ये जो सीज फायर की डील कितनी होल्ड कर पाएगी, इसके ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। इजराइल हमास के बीच टेंशन की एक और वजह भी है। शांति समझौते के पहले चरण में हमास की तरफ से सौंपे गए शवों को फर्जी करार दिया है। हमास ने एक ताबूत में शव सौंपा, जिसे बाद में डीएनए जांच में पहले से मिले बंधक और फिर जरफाती का शव बताया गया। इजराइल ने इसे स्पष्ट उल्लंघन बताया, जबकि रेड क्रॉस ने कहा कि वो हमास के अनुरोध पर सद्भावना से मौके पर मौजूद थी और धोखे में लाई गई। इजराइल और हमास के बीच में जो भी समय समय पर जो डील्स करने की कोशिशें की गई थी वो बाद में कोलैप्स कर गई। ये उसका एक इतिहास भी रहा है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो सीज फायर की जो डील है वो कितनी आगे बढ़ेगी। और इजराइल की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि वो इजराइल और हमास के बीच में जो भी ये शांति सीज फायर की जो डील हुई है उसको हमास ठीक तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है।
जो तो ये जो पूरी स्थिति है वो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दोनों ही पक्षों के बीच में अभी भी जो एक हॉस्टाइल वातावरण है वो अभी भी कायम है और दोनों ही पक्षों के बीच में विश्वास का संकट बहुत ही गहरा है। और वो जाहिर है कि जहाँ कहीं भी एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को कोई अवसर मिलता है तो वो फिर से हिंसा पर उतर आते हैं और ये अल्टीमेटली जो पूरी सीज फायर की जो डील को डिस्टेबलाइज कर देता है। नेतन्याहू के कार्यकाल के मुताबिक सेना को एक ताबूत सौंपा गया जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अगवा किए गए 28 में से 16वें बंधक का शव था। इसके बाद शव सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान भेजा गया, जिसके बाद अब शव के अवशेष को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की तरफ से लौटाए गए एक बंधक के अवशेष करीब 2 साल पहले गाजा में इजरायली सैनिकों द्वारा बरामद किए गए एक बंधक के शरीर का हिस्सा हैं। नेतन्याहू ने शवों के अंगों की वापसी को हमास द्वारा अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते का साफ उल्लंघन बताया है। हमास ने इजरायली हमले की वजह से बंदियों के शव लौटाने का प्रोग्राम रोक दिया है। इससे पहले हमास ने कहा कि वो एक और शव लौटाएगा। खान यूनिस में एक गड्ढे से सफेद बैग में कुछ निकाला गया और एम्बुलेंस में डाला गया, लेकिन अभी ये साफ नहीं है उसमें क्या था। अभी गाजा में 13 बंधकों के शव बाकी हैं। हमास का कहना है कि तबाही इतनी ज्यादा है कि शव ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इजराइल का आरोप है कि हमास जानबूझकर देरी कर रहा है।